बिहार की सियासत में बहुत सारे सवाल तैर रहे हैं कि गठबंधन का क्या होगा, क्या जेडीयू कांग्रेस और आरजेडी के बीच एकता बनेगी। कई सारे सवाल हैं कि आने वाले दिनों में सियासत का रुख क्या होगा। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे रुख करेंगे, हमारे साथ हमारे बिहार के संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। एस के राजीव जी, जिस तरह से तमाम समीकरण सामने आ रहे हैं, अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने सुना भी होगा कि जेडीयू और आरजेडी के नेताओं का कहना है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जिस तरह से जेडीयू ने दो टूक जवाब दिया है कांग्रेस को कि हमने अपनी सीटें चुन ली, अब आप आरजेडी से बात कर लीजिए, तो इसके मायने क्या कुछ हैं? नहीं, देखिए उदय, दरअसल में पिछले 2 दिनों की अगर आप बिहार की राजनीति पर गौर किए होंगे तो कई बातें जो हैं वो अब निकल करके सामने आ रही है। एक तो यह कहा जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की बातचीत सीधे तौर पर नीतीश कुमार से हुई है और जो सीटों का जो मुद्दा है वो पूरा अब ख़त्म हो गया है। सीट बंटवारे पर जो लगातार बात चल रही थी उसमें कहीं ना कहीं से अब आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस के बीच जो है वो सीटों का बंटवारा हो गया है। लेकिन कहीं ना कहीं से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहीं भी सीट का कोई बंटवारा नहीं हुआ है, क्योंकि संजय झा जो कि बिहार सरकार में मंत्री है और नीतीश के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनकी तरफ से एक बयान आया और सार्वजनिक तौर पर उन्होंने मीडिया में यह बयान दिया और यह कहा कि भैया कहीं कोई सीट का बंटवारा नहीं हुआ है। और कांग्रेस जो सीट बंटवारे की बात कह रही है तो इस पूरे बंटवारे के फ्रेम में कांग्रेस कहीं है ही नहीं, क्योंकि उनका जो बिहार में गठबंधन है वो आरजेडी के साथ गठबंधन है और आरजेडी के साथ वो सीट को लेकर के बात करेगी और 17 से कम सीटों पर जो है वो जेडीयू मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि 16 सीट पर ऑलरेडी सिटिंग एमपी है और एक सीट जो है वो जेडीयू ने लूज किया था 2019 के चुनाव में, जबकि वो एनडीए का पार्ट हुआ करती थी। तो अब एक तरीके से यह कह सकते हैं कि 2 टूक सीधे तौर पर जो है वो संजय झा के द्वारा जो है वो कह दी गई है और कांग्रेस जो है इस पूरे मामले को लेकर के यह कह रही है कि सीटों का बंटवारा हो चुका है और 11 सीट पर जो है वो कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। तो अब सवाल कई यहाँ पर हैं कि वाकई में अगर 11 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, 17 पर अगर आरजेडी चुनाव लड़ती है, 17 पर अगर जेडीयू चुनाव लड़ती है और जो फिर माले और जो वाम दल हैं उनको अगर एक सीट भी दिया जाता है तो बिहार में फिर लोकसभा की सीटों में कुछ ना कुछ बढ़ोतरी करनी पड़ेगी और फिलहाल अभी 40 है तो उसको बढ़ाकर कम से कम 50 करना पड़ेगा। तो यही एक बड़ी वजह है कि संजय झा ने सीधे तौर पर अब चेतावनी भरे लहजे में कांग्रेस को जो है एक मैसेज दे दिया है कि सीटों को लेकर के जो कोई भी बातचीत होगी वह कांग्रेस के साथ अब नहीं होगी और मल्लिकार्जुन खड़गे अगर इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं तो पूरी तरीके से गलत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक खबर जो अभी आई है थोड़ी देर पहले, उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे से एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में एक सवाल पूछा गया कि क्या नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, तो क्या वो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री की रेस में है। तो उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाई ये कौन बनेगा करोड़पति की तरह का ये सवाल है जिसका वो जवाब अभी आपको वो दे नहीं सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं से ये बता रहा है कि नीतीश कुमार अब संयोजक की भी रेस में जो है वो संभवतः नहीं है, क्योंकि जो मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अभी जो इंडी गठबंधन बना है उसमें एक बड़ी भूमिका में है, 281 सीट पर पूरे देश में वो चुनाव लड़ने का दावा भी कर चुके हैं। तो कई तरह के पेच हैं उदय, जिस पेच से जो है वो इंडिया गठबंधन जो है वो अभी बाहर नहीं निकल पा रहा है और उस बीच में संजय झा जो जदयू के सीनियर लीडर है उनकी तरफ से इस तरीके की बयानबाजी कहीं ना कहीं से यह बता रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जी उदय, बिल्कुल, यानी आने वाले दिनों में कुछ उलटफेर या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है या जेडीयू नाराज होकर कुछ बड़ा ऐलान भी कर सकती है, लगता है। नहीं, देखिए जदयू क्या ऐलान करेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन अभी जो बिहार की राजनीतिक फिजा में जो एक बातें तैर रही है वह यह तैर रही है कि संभवतः जो खरमास जो है वो 14 तारीख को खत्म हो रहा है, उसके बाद हो सकता है कि बिहार की राजनीति की दिशा और दशा जो है वो बदले। यहाँ की जो आबो हवा है अभी फिलहाल उसमें कुछ और भी बातें तैर रही हैं, लेकिन जो जिस तरीके की बयानबाजी लगातार जेडीयू के नेता कर रहे हैं, आपको याद होगा कि आज से 3 दिन पहले जो है वो मदन सहनी हैं, जेडीयू के मंत्री हैं, वो भी सीनियर लीडर हैं, रत्नेश सादा हैं, वो भी जदयू के कोटे से मंत्री हैं। इन लोगों की तरफ से यह बयानबाजी की जा रही है कि भाई नीतीश कुमार कम से कम प्रधानमंत्री पद का जो है वो चेहरा इंडिया गठबंधन बनाए। अब इंडिया गठबंधन जो है वो इनको संयोजक बनाने के लिए भी तैयार नहीं है। कल की अखबार में तमाम अखबारों ने एक खबर छापा कि भाई संयोजक जो है वो नीतीश कुमार बनेंगे, वो सब कुछ तय हो चुका है, लेकिन जदयू की तरफ से तुरंत उसका रिएक्शन आता है और ये कहा जाता है कि जो खबरें मीडिया में आ रही वो पूरी तरीके से भ्रामक है, कोई मीटिंग हुई नहीं है। तो जब मीटिंग नहीं हुई तो फिर नीतीश कुमार संयोजक कैसे बन गए। और वाकई में अगर
मीटिंग होती तो निश्चित तौर पर उसकी वीडियो क्लिपिंग्स जो है वो जारी किए जाते। अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर भी मीटिंग होती तो कहीं ना कहीं से ये तमाम इस तरह की बातें हैं। दूसरी तरफ ये भी जानकारी मिल रही है कि लालू प्रसाद यादव जो है कुछ और चाह रहे हैं। वह चाह रहे हैं कि भाई इंडी गठबंधन की बैठक हो लेकिन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कोई और हो। 14 दल जो है वो पहले ही आप देखें होंगे कि मल्लिकार्जुन खड़गे को सपोर्ट कर चुके हैं। ममता बनर्जी इस पक्ष में नहीं है। दूसरी तरफ आज जो बयान कांग्रेस की तरफ से आया वह यह आया है कि बंगाल में जो है वो राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। तो आप देख लीजिए कि पूरी जो इंडी गठबंधन की जो भूमिका है उसमें जितने भी दल हैं वो तमाम दल एक दूसरे के प्रति ही लॉयल नहीं है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो दल है उनकी भूमिका पर एक सवाल खड़ा होगा। और उसके ऊपर जिस तरीके से बिहार जदयू बयानबाजी अब कर रहा है, हालांकि आरजेडी बयानबाजी से बच रहा है, कांग्रेस बयानबाजी से बच रही है, लेकिन जिस तरीके से अभी फिलहाल जदयू के तेवर जो है वो तल्ख हैं, निश्चित तौर पर वह कुछ और इशारा जो है वो कर रहा है, कुछ और संकेत दे रहा है। लेकिन इन संकेतों के बीच इतना तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इंडिया गठबंधन के लिए सबकी भूमिका तय करना जो है वो इतना आसान नहीं होने वाला है। जी उदय। चलिए एस के राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिहार की सियासत में क्या कुछ होता है इसके लिए फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा।